ये शॉल कितने में बिकता है फिर? कोई ठिकाना नहीं है इसका, कीमत का कोई ठिकाना नहीं है। आपने अपनी पेटी पर भी जो है ये मिथिला पेंटिंग का वो बनाया हुआ है, बहुत सुंदर है ये, देखिए ज़रा। आपने अपना नाम भी लिखा हुआ है, राजकुमारी। नमस्कार, मैं रोहित झा। इस वक्त कैमरे के फ्रेम पर आपको जो कुछ भी नज़र आ रहा है वो देखकर आप समझ गए होंगे कि बिहार चुनाव की सरगर्मियां तेज़ हो चुकी है। चूँकि बिहार चुनाव का समय है इसलिए चुनावी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन हम लोग इस वक्त मधुबनी ज़िले में मौजूद है और मधुबनी ज़िला जैसे ही हम इसका ज़िक्र करते हैं तो ज़िक्र मिथिला पेंटिंग का भी आता है। और इस पूरी इमारत में, इसके खंभों में, इसके पिलर्स में आप देख पाएंगे कि ये मिथिला पेंटिंग की आपको चित्रकारी हर जगह दिखाई दे जाएगी। और यहाँ पर जैसे इस पूरे इमारत के अंदर दाखिल हुए हमें काफ़ी सारी महिलाएं दिखी, जो महिलाएं अभी मिथिला पेंटिंग कर रही हैं हाथों से। तो हमें लगा कि क्यों ना इनसे भी चल कर के ज़रा एक बार बातचीत की जाए और चुनाव के मद्देनज़र इनका भी हाल लिया जाए कि मिथिला पेंटिंग कैसे किया जाता है। हम तमाम चीज़ें ज़रा समझने का प्रयास करेंगे कि मिथिला पेंटिंग में और कौन कौन सी चीज़ें होती है, कौन से साल में मिथिला पेंटिंग का जो है वो पूरा विस्तार रूप आया और कितनी महिलाएं यहाँ पे काम करती हैं। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमा कर्ण है। हेमा जी, कब से काम कर रही हैं यहाँ पर आप? यहाँ पर तो हम 1913 से काम कर रहे हैं। इसी जगह पे? 2013 से। हाँ। 2013 से काम कर रही हैं। कितने घंटे काम करती हैं यहाँ पर आप? हम लोग 11 बजे से 3 बजे तक काम करते हैं यहाँ। 11 बजे से 3 बजे तक। सीखा कहाँ पर था आपने ये? सीखा तो हम अपने घर में माता पिता से सीखे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे काम कर रही हैं। हाँ। कितना मिल जाता है वेतन यहाँ पे काम करते हुए आपको? वेतन यहाँ नहीं मिलता है, यहाँ हम लोग का पूंजी अपना है और ये जब बिकेगा जिस रेट में पूंजी रख के उसके बाद हमारा जो है सुविधा शुल्क 20% रख के उसके बाद जो भी बचेगा। अच्छा, ये बिकेगा उसके बाद आपको मिल रहा होगा? हाँ। कितना मिल जाता है अमूमन? जैसे ये साड़ी पे की जा रही है? साड़ी बिकेगा मान के चलिए लगभग 5 हज़ार में। 5 हज़ार में बिकेगा? हाँ, तो ये 3 हज़ार इसका पूंजी है, 3 हज़ार वो रख लेंगे, उसके बाद 20% इसमें से कट जाएगा तो वही 1600-1700 लगभग मिलेगा। 1600-1700 आपका बचता है। हाँ। तो मतलब आप जो अपने हाथ से ये पेंटिंग कर रही हैं उसमें जो आपका वो निकल रहा है वो 1600-1700 रुपये हाँ निकल रहा है। हाँ। एक कपड़े पर? एक साड़ी पे। एक साड़ी पे बोल रहे हैं। और दूसरे चीज़ों पे जैसे आप पेंटिंग कर रहे हो? जिसका जो आइटम है जिस हिसाब से बिका। और क्या क्या किन किन चीज़ों पर आप पेंटिंग करते हैं? जैसे यहाँ पर अभी पेपर है, हैंडमेड पेपर, उस पे बनता है, साड़ी है, दुपट्टा है, शॉल है। पेपर कहाँ जाता है फिर? वो फ्रेम वगैरह करके फिर शहरों में चला जाता है? नहीं, वो यहाँ पे लोग पसंद करके ले भी जाते हैं और हम लोग का मेला लगता है कहीं कहीं बिहार सरकार की तरफ से, तो हम लोग पेपर कितने में बिकता है? पसंद लगते हैं। उसका भी कोई ठीक नहीं, जैसा जैसा वर्क रहता है, 500 में भी बिकता है, 1000 में भी बिकता है। आपका कितना बच जाता है उसमें से फिर? तो वही 20% काट। 20%? हाँ। अच्छा, एक मोटा मोटा अगर हिसाब समझना चाहूँ, महीने का लगभग अंदाजन कितना बन जाता होगा आपको सब मिला करके? ऊपर नीचे तो होता होगा वो मैं समझता हूँ, लेकिन अगर मोटा मोटा अगर आप बताना चाहें कि महीने का लगभग कितना बन जाता हो? कोई ठीक नहीं है, किसी महीना में हो सकता है कि नहीं भी होगा, किसी महीना में हो भी गया तो वही किसी का 2000, किसी का 3000, किसी का 5000 भी हो जाता है। सबका अलग अलग हो जाता है। हाँ। इसका कोई खास सीजन भी है कि इस वक्त ज़्यादा सेल होता है और इसका कोई नहीं, पूरे साल चलता है। खास सीजन इस मौसम में थोड़ा एग्जीबिशन ज़्यादा रहता है, कहीं कहीं तो एग्जीबिशन में लोग बाहर जाते हैं और गर्मी में यहाँ से दूसरे राज्यों में भी चले जाते हैं? हाँ। तो सेल वगैरह का काम वो कौन देख रहे होते हैं? हम ही लोग देखते हैं। आप ही लोग देखते हाँ, हैं? हम सारी दीदी मिलके देखते हैं। कैसे करते हैं वो ज़रा समझाइए, नेटवर्क कैसे काम करता है आपका? जैसे आप ये बना लिए
उसके बाद फिर कैसे, मतलब लोगों तक कैसे पहुंचेगा ये? अगर 4 दीदी 4 मेला है तो 4 जगह 2-2 दीदी करके टीम जाएगी सामान लेके मेलों में? मेलों में। और ठीक है। यहाँ जो दीदी रहेंगी उन्हीं में से 3-4 दीदी जो हैं यहाँ पर जो भी सर लोग खरीदारी करने आएंगे उनको दिखाएंगे, बेचेंगे उनकी यहाँ से भी लोग डायरेक्टली आते हैं खरीदने के लिए? हाँ। कितनी महिलाएं यहाँ पर लगभग काम करती होंगी? लगभग 35-40 है। 35-40 महिलाएं काम करती हैं। सब स्थानीय ही हैं यहाँ के? हाँ, यहीं की है सब। ठीक है। और भी महिलाओं से हम थोड़ा बातचीत करने का प्रयास करेंगे। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक कैसे हैं आप बताएं? ठीक है। आपका क्या नाम है? ललिता देवी। ललिता जी, कब से काम कर रही हैं यहाँ पर आप? 20 साल से। 20 सालों से काम कर रही हैं। ये किस चीज़ पे बना रही हैं आप अभी? इस साल पर। शॉल पे बना रही हैं। कितना वक्त लग जाता है एक शॉल पे पूरा पेंटिंग तैयार करने में? 1 सप्ताह। 1 हफ्ता लग जाता है। और 1 हफ्ता आप सिर्फ शॉल पे ही लगाते हैं? सब या वही उसी लगा, वक्त जो है दूसरे चीज़ों में भी लगा रहे होते हैं? दूसरे चीज़ों में लगाते हैं, फिर इसी में काम इसमें करना। लगाते हैं। हाँ, तो ये शॉल कितने में बिकता है फिर? कोई ठिकाना नहीं है इसका, कीमत का कोई ठिकाना नहीं है। मधुबनी पेंटिंग का ये खास है जो कुछ इसका बढ़ा हुआ दाम नहीं है। फिर भी कितने में बिक जाना चाहिए? जैसे वो बता रही थी कि मेले में ले जाते हैं आप, जैसे मान लीजिए 2 जीविका दीदी मेले में ले गई इसको, तो ये लगभग कितने में बिक जाएगा? ये 1500। 1500 रुपये में बिक जाएगा। उसमें से आपके लिए कितना बचेगा? जो आप ये पेंटिंग कर रही हैं, आपका मेहनत लग रहा है 1 हफ्ते का, आपके लिए कितना बच जाएगा? इसका दाम जो होगा सो रॉ मटेरियल काट करके 20% काट करके हमको मिलेगा। 20% काट करके? 20% काट कर हमको मिलेगा। काफ़ी कम बच पाता है फिर आपके लिए। मेहनत तो बहुत ज़्यादा है इसके लिए। बहुत है, मेहनत तो बहुत है, इतना पैसा नहीं मिलता है। मेहनत का पैसा कोई नहीं देता है। इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी इसका जिक्र किया था। उसके बाद से कुछ फ़ायदा मिला क्या इसका? मिला है तो अभी तो दिए हैं 10,000 को हर महीना महिला को। मुख्यमंत्री की तरफ से 10,000 रुपये मिले। मिला है। और आगे मिथिला पेंटिंग को लेकर अलग से कुछ सरकार की तरफ से चीज़ें नहीं मिली? मदद मिलती है? मिलती है। ये जो डिज़ाइन आप बना रही हैं, ये कैसे, मतलब पहले पेपर पेन पे आप लेकर के ये इसकी संरचना करती है या डायरेक्टली इसी पर डायरेक्टली इसी पर डायरेक्ट बनाती हैं हम। पेपर पर में नहीं बनाते हैं, ना कागजिया से स्केच करते हैं। मधुबनी पेंटिंग को खासियत माना जाएगा, जब तक कहीं टेढ़ा सोझा नहीं रहेगा तो खासियत नहीं होगा। तब तो मशीन का छपाई हो गया। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि हाथ की लकीरें रहती हैं तो वो टेढ़ी मेढ़ी रहेंगी, रहेंगी। और वही खासियत भी है इसकी। खासियत वही है। कहीं कलर लग जाएगा तो अपना हाथ के बाद वहीं डिजाइन बना देते हैं। यही है खास। डिज़ाइनों में क्या क्या मुख्यतः रहता है? कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? डिजाइन में फूल पत्तियाँ, और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें रहती हैं? फूल पत्तियाँ होती है, जैसे भगवान को बनाती हैं। भगवान को भी बनाते हैं। राम सीता है, शिव पार्वती है, गणेश जी है। शॉल को तो पेंट करने में आप कह रही हैं कि 1 हफ्ते का समय लग जाता है। साड़ी जैसी चीज़, उसको कितना समय लग जाता है? 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिन। मतलब 2 साड़ी अगर ले ले तो वो 1 महीने में बन पाएगा। ठीक है। यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं और भी महिलाएं यहाँ पे बहुत ही, और ये आप जैसे देखेंगे ना, जब महिलाएं यहाँ पे काम कर रही हैं, बहुत ध्यानपूर्वक काम करना पड़ता है, एक एक लकीरों का ध्यान रखना पड़ता है। ये किस चीज़ की पेंटिंग हो रही है यहाँ पे? नमस्ते, क्या नाम है आपका? हिना देवी। ये क्या बना रहे हैं यहाँ पर आप? साड़ी। ये साड़ी के ऊपर तो पेंट हो रहा है। ये चित्र किस चीज़ की है? ये औरत है। औरत की है। हाँ।
फूल तोड़ते हैं। फूल तोड़ रही है वो औरत की तस्वीर है। कब से काम कर रही हैं आप? 15 साल से ही में काम करते हैं घर पे, और 5 साल 20 साल से हम सब मिथिला पेंटिंग बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे 15 साल से कर रही हैं, उससे पहले घर पे आप काम कर रही थी। चीज़ों में बदलाव हुआ पिछले 15-20 सालों में मिथिला पेंटिंग को लेकर के, खास करके मतलब लोग ज़्यादा जानने लग गए हैं, आपको लगता है? हाँ। लोग ज़्यादा जानने लग गए हैं पिछले पहले के मुकाबले? हाँ हाँ, आप जानते हैं। पहले ऐसा नहीं था। नहीं, ठीक है। आप क्या बना, आप शॉल पे पेंट कर रही हैं? नमस्ते। शॉल पे पेंट कर रही हैं आप? साल का ये क्या बना रही हैं? ये कौन सी चित्र है ये? साल है, चादर। अच्छा। एक शॉल को बेच करके कितनी कमाई हो जाएगी आपकी लगभग अगर समझना चाहें तो? लगभग माने 1000 में बिकेगा। 1000 में बिकेगा तो आपके पास कितना बचेगा? 25% काट के है इसको, चादर के काट के। उसके बाद आपके पास आएगा ये पैसा। कितना समय लग जाएगा इसको बनाने में? 10 दिन लग जाएगा। 10 दिन लग जाएगा। और किन किन चीज़ों पे आप बनाती हैं ये? इस पर मिथिला पेंटिंग बनाते हैं, इस पर मोर माछ बनाते हैं। हाँ, और किन किन, जैसे ये तो शॉल है, इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ों पे आप बनाती हैं? साड़ी बनाते हैं, बिछाना चादर बनाते हैं, चादर पे। हाँ, दुपट्टा बनाते हैं, और सिल्क कपड़ा बनाते हैं, और पेंटिंग बनाते हैं। और पेंटिंग देखिए इस पर है। ये इन दीवारों पे भी जो बना हुआ है, कलाकृतियाँ बना, ये भी आप लोगों ही नहीं किया है? हम ही लोग बनाए हैं, 40 कलाकार ने। एक ज़रा दीवार जो है घुमा करके दिखाएं ज़रा। ये पूरी दीवार जो है पेंट की हुई है, और इन महिलाओं ने ही पेंट किया है इन सारी चीज़ों को। आप अगर घुमा करके एक बार ज़रा दिखाएंगे, यहाँ पे कृष्ण जी की भी आपको तस्वीर दिख जाएंगी, हनुमान जी की भी तस्वीर दिख जाएंगी, भगवान राम, माता सीता की भी तस्वीर दिख जाएंगी, हाथी घोड़ों की भी तस्वीर दिख जाएंगी। ऐसी तमाम कलाकृतियाँ हैं। इंद्र भगवान की तस्वीर से हो मिल जाएगा। जते भगवान, सारे भगवानों की तस्वीर यहाँ पे है। जते देवता है सब। अच्छा, मिथिला पेंटिंग में रंग कौन कौन से मुख्यतः इस्तेमाल होते हैं? सभी रंगों का इस्तेमाल हो जाता है या कोई विशेष रंग होता है कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल करना है? नहीं, सब रंग, सारे रंगों का इस्तेमाल हो जाता है। अब कोई नया सीखने आता है मिथिला पेंटिंग, जो कभी मिथिला पेंटिंग सीखा ही नहीं, उसको कितना वक्त लग जाएगा? जैसे आप तो बहुत एकदम फटाफट हाथ चला लेती हैं, उसको कितना वक्त लग जाएगा सीखने में मिथिला पेंटिंग, अगर वो शुरुआत से सीखना चाहें? वो तो जैन दिमाग रहता है वो सुनते हैं। फिर भी कितना समय लग जाना चाहिए? साल भर 1 साल में सीख जाए? हाँ, साल में सीख जाए। जेना पढ़ाई लिखाई के भेलै तहिना ही हो गेलै ने, पढ़ाइए लिखाई जकाँ भेलै। हाँ हाँ, जकरा जेहन दिमाग, जेहन जकरा नॉलेज, ओ सब हमरा सबके तऽ केओ नहि सिखेने छथिन। हमसब तऽ अगल बगल सासू माँ गोतनी एकरे सब आप घर से ही सीख लिए थे? हम सब यही से सीख लेलिए। आ कते आदमीके देख कऽ अबूह लागि जाइ छै जे केना बनेबै, की करबै, तऽ ओकरा देखायल जाइ छै, बतबल जाइ छै, तऽ ओकरा तऽ टाइम लगबे करतै। अच्छा, चुनाव का भी वक्त है, चुनाव होने वाले हैं कुछ ही दिनों में। इस बार का क्या माहौल लग रहा है आपको चुनाव में? नहीं समझते। चुनाव होने वाले हैं, बिहार चुनाव होने वाले हैं इस बार, है ना? सभी पार्टियां मैदान में हैं। इस बार का क्या माहौल लग रहा है? क्या लग रहा है चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में तो हमरा सबके अच्छा लग रहा है। ये गाँव सरकार ने ठीक काम किया है, मौजूदा हाँ। सरकार ने। हाँ हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत नीक लगता है। 10,000 रुपये मिले हैं तो वो खुश हैं आप उस चीज़ से? हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक है। मौजूदा सरकार ने ठीक काम किया है, क्या कह रही हैं आप, बताएं। हम लोग के लिए पेंटिंग के क्षेत्र में तो ठीक ही लग रहा है। जैसे कि हम लोग का स्थान मिला है, जगह मिला है। आपको भी 10,000 रुपये मिले हैं नीतीश सरकार? हाँ मिले हैं, 10,000 मिले हैं। और उससे 10,000 से क्या ही हो सकता है, लेकिन फिर भी अब देखते हैं क्या होगा नहीं होगा।
10,000 से क्या होगा, कोई बिजनेस क्या करेंगे। हम लोग पेंटिंग का सामान करते हैं तो इसमें 3-5 हज़ार तो एक साड़ी खरीदने में ही लग जाएगा। मान के चलिए पूंजी लगाएंगे, एक ही साड़ी में 5,000 लग जाएगा, 2 साड़ी खरीदेंगे उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। वो तो कम है हम लोग के, पेंटिंग के क्षेत्र में कम है। लागत इसमें ज़्यादा है, आपकी आमदनी कम है। हाँ, हमारी फिर लागत पेंटिंग का भी खर्च आता होगा जो आप रंग खरीदते होंगे। हाँ, सब कुछ का आता है। पेंटिंग है, ब्रश है, कलर है, पूंजी है। पूंजी कपड़ा का महंगा हो जाता है, तो हम लोग करेंगे तो दोनों चीज़, पेंटिंग भी रखेंगे, पेपर भी रखेंगे, दोनों चीज़ रखेंगे। बिजनेस में तो हर आइटम रखना पड़ता है, तो उससे क्या होगा, उससे तो कुछ भी नहीं होगा 10,000 से। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में जिक्र किया था मिथिला पेंटिंग का, जीआई टैग भी मिला हुआ है, उसके बाद चीज़ें बदली क्या? हाँ, बदली है तो थोड़ा बहुत, जैसे कि थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा। ये तो हमारा बिहार से बाहर, भारत से, इंडिया से बाहर का चीज़ है। पूरा ऑल इंडिया, पूरा विश्व में फेमस है। सबसे अच्छा चीज़ है हम लोग का। उसके बाद चीज़ें प्रचलित हो गई, लोग जानने लग गए। सेल भी हो रहा है, अच्छा चलता है, कभी कभी मंदा भी चलता है, कभी कभी अच्छा भी चलता है। तो बिजनेस पर्पस में तो हर चीज़ होता रहता है, लेकिन प्रचलित है बहुत ज़्यादा अच्छा। पर आप लोगों की आमदनी इसमें बहुत कम हो जाती है, मेहनत ज़्यादा है, आमदनी कम है। कम आमदनी कम हो जाता है। जैसे कि आप बिजनेस पर्पस में करेंगे तो किसी को इससे ज़्यादा क्या ही लेंगे, मतलब जितना मेहनत लगता है उसी हिसाब से लेंगे। मटेरियल का जो कॉस्ट है वही तो हम महिलाएं लेंगे। बता रही थी, हमने उनसे भी बात की, वो कह रही थी कि मतलब 10-10 दिन का वक्त लग जाता है, 15 दिन का वक्त लग जाता है एक साड़ी तैयार करने में। हाँ, लेकिन तो मतलब मतलब ज़्यादा कोई खरीदेगा नहीं ना। अगर हम इसी चीज़ को 15,000 20,000 में बेचेंगे तो खरीदेगा तो नहीं, वो भी तो देखता है कि क्या चीज़ें कितना में रेट में आया होगा, वही है। तो उससे ज़्यादा कोई रेट नहीं देगा। क्या कोई तरीका है जिससे मतलब जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम किया जा सकता है? क्या सरकार से कोई साधन मिले, सरकार से कोई मदद मिले? सरकार से मदद मिले, हम लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट अगर मटेरियल मिल जाए तो हम लोग का हो सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कुछ लेके, मतलब हाँ। पूरा ही नहीं, कुछ डिस्काउंट देके, तो मतलब डिस्काउंटेड रेट पे अगर चीज़ें मिले तो आपके लिए सुविधाजनक होगा। नीतीश सरकार में चीज़ें बदली मिथिला पेंटिंग को लेकर के? क्या ही कर सकते हैं। नीतीश सरकार को कितना चॉइस है इसमें, देख तो रहे हैं, हर क्षेत्र में बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हम लोग के लिए तो यही सबसे अच्छा चीज़ है, हम लोग यही काम करते हैं। चुनाव होने वाले हैं इस बार, चुनाव का क्या माहौल लग रहा है इस बार आपको? उस समय हम लोग नहीं जानते, नहीं, आप उस समय नहीं जानते हैं। देखेंगे कि जिसमें सबका रुझान होगा उसी में हम लोग का भी रुझान हो जाएगा। चलिए यही है, जिसमें चलिए। सबका रुझान होगा वही ना हम लोग भी करेंगे। एक अकेला से क्या हो सकता है। चलिए, ठीक है, ठीक है। आप भी साड़ी पे बना रही हैं? नमस्ते, क्या नाम है आपका? रीना देवी। साड़ी पे पेंट कर रही हैं आप रीना जी? कितना वक्त लग जाएगा इस पूरे साड़ी को कंप्लीट करने में? 810 दिन। अभी कौन कौन से इस मुख्यतः रंग इस्तेमाल हुए हैं इसमें? फैब्रिक कलर। घर में कौन कौन है आपके? 2 बच्चे, 2 अपने हैं। 2 बच्चे हैं आपके, वो क्या पढ़ाई करते हैं अभी? यहाँ से ठीक ठाक कमाई हो जाती है, चल जाता है परिवार? घर में हस्बैंड कमाते हैं। कमाते हैं, कोनो महीना पति में कमाते बिक्री- हैं। हाँ, कोनो महीना में बिक्री है, कोनो महीना में नहीं बिक्री है, तो हम लोग इससे रहेंगे तो मर ही जाएंगे भूखे। इसके सहारे नहीं रह सकते? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है ना जो हम लोगों को बिक्री हो ही जाता है हर महीना में। तो इसके सहारे नहीं रहा जा सकता है, मतलब कोई और दूसरा रोजगार का साधन ढूंढना ही पड़ेगा। हम लोग कमाते हैं ना, बेटा है, पति है, तो सबके सहारे होता है। और इसमें थोड़ा बहुत अपना हो जाता है, चलिए अपना जेब खर्च के लिए कुछ हो गया, वही है अपना सहारा। आपके घर में कौन कौन है? हस्बैंड है, बच्चे हैं। पति क्या करते हैं आपके? इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। प्राइवेट से। कभी मिला कभी नहीं मिला, उसका क्या है, वो भी वैसा ही है। उनका भी काम वैसा ही है। हाँ। तो ये स्थिति है, मौजूदा स्थिति है। और ये पेपर पे काम कर रही हैं, इनसे भी ज़रा एक बार बात करेंगे। ये लगभग काम कंप्लीट हो गया है, इसमें रंग भरे जाएंगे अब? हाँ, इसमें रंग भरा जाएगा, अब हो गया है कंप्लीट।
काला से हो गया है। और कौन कौन से रंग भरेंगे इसमें? इसमें गाछ कलर देंगे जो अच्छा लगेगा। अच्छा, साड़ी में लाल देंगे, ऑरेंज देंगे, धोती में पीला देंगे, यहाँ हरियर डालेंगे, यहाँ ऑरेंज डालेंगे, ऐसे करके। इस पेपर को पूरा कंप्लीट करने में कितना समय लग जाएगा? आपको पूरे 5 दिन लग जाता है। 5 दिन इस पेपर को कंप्लीट करने में हाँ, लग जाएगा। हाँ, एक पेपर को पूरा कंप्लीट करने में 5 दिन का वक्त लग जाएगा। हाँ, 5 ये दिन। कितने में बिकेगा फिर? इसका कोई रेट का फिक्स नहीं है। 1000 में भी बिकेगा, 1500 में भी बिकेगा और 500 में भी बिकेगा। कस्टमर पर डिपेंड है। मुख्यतः कितने रेट पे बिक जाता है ये एवरेज, अगर मैं पूछूं तो? 1000 रुपये में। हाँ। जिसमें से आपके लिए कितना बचता है? क्योंकि आपकी 5 दिन की मेहनत रहती है, कितना बच जाता है आपके लिए? 700, 750 ऐसे 700। करके, हाँ, क्योंकि परसेंट कटता है ना। इस पेपर को पहले पैसा कट जाएगा 50 रुपया, उसके बाद 20% कटेगा, तो यही लगभग 700, 750 ऐसे करके मिलेगा हम लोग को। तो अगर एक दिन के हिसाब से अगर पकड़ा जाए तो 250 रुपये लगभग होते हैं। 250-300 रुपये अगर होते हैं। कलाकार उस हिसाब से काम नहीं न करता है। सो होता है ना, कलाकार जो सोचेगा, जो आज हमको जोड़ के इस पर बैठाया जाए, दिया जाए, वैसे नहीं ना होता है। मन लगता है इसमें काम करने में? हाँ, काम करने में मन लगता है। आप कितने साल से कर रही हैं? हम 20 साल से कर रहे हैं। 20 साल से आप भी कर रही हैं। यहीं पर आकर के काम सीखा था आपने? नहीं, हम घर पर से ही। घर से सीखा हुआ? घर से पहले गोदना बनाते थे। अभी इस सब चीज़ को ज़्यादा मांग है मिथिला को, तो आप मिथिला बना रहे हैं। इसकी डिमांड अभी बढ़ गई है? बढ़ गया है। सब चीज़ पर बनाते हैं, दीवार पर, साड़ी, बेडशीट, चुन्नी, सब पर बनाते हैं हम भी। अभी फ़िलहाल में नहीं था सामान, इसलिए हम इस पर काम कर रहे हैं। आपने अपनी पेटी पर भी जो है ये मिथिला पेंटिंग का वो बनाया हुआ है, बहुत सुंदर है ये। देखिए ज़रा, आपने अपना नाम भी लिखा हुआ है, राजकुमारी। घर में कौन कौन है आपके? लड़की है, एक लड़की है, 4 लड़का है, पति है। पति क्या करते हैं आपके? राजमिस्त्री में काम। राजमिस्त्री का काम करते हैं। तो इस सिर्फ मिथिला पेंटिंग करके जो पैसे मिलते हैं उस सहारे नहीं रहा जा सकता, और भी दूसरा साधन ढूंढना पड़ेगा। पति कमाते हैं, उससे भी मैनेज करते हैं। करेंगे क्या हम लोग? पेंटिंग बनाते हैं तो यहीं पर तो नहीं बेचते हैं, और भी घर से भी बनाते हैं, घर से भी बेचते हैं। तो उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन सरकार जो और भी देगा तो कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे। अच्छा, आप लोग जो आप खुद जो है आप लोग कमा रही हैं पैसे, तो किन चीज़ों में मुख्यतः खर्चे होते हैं? ऐसे पारिवारिक चीज़ों में होते हैं या आप खुद के लिए भी कुछ करते हैं, खर्च करते हैं? हाँ, सब चीज़ में खर्चे हैं। परिवार में करते हैं तो बाल बच्चा है, घर वाला है, एनी टाइम तो उनको ही पैसा लेके नहीं काम करते हैं। हमको भी होता है तो हम भी उससे इन्वेस्ट करते हैं, उनको पैसा लेके इन्वेस्ट करते हैं। अपना जो पूंजी है घर में बनाते हैं, वो बेचते हैं फिर खरीदते हैं, बेचते हैं फिर खरीदते हैं, ऐसे करके हम लोग चलते हैं। रोज़गार मिलेगा तो कोई बात नहीं है, हम सब टाइम निकाल के दूसरा काम भी कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। सरकार जितना हम लोग को काम आगे बढ़ाएगा, अगर सरकार कोई काम दे तो दूसरा काम भी आप कर दूसरा लेंगे? काम भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ 4 घंटा देते हैं टाइम, नहीं देंगे 2 ही घंटा टाइम देंगे, 2 घंटा उसमें देंगे। इस तरीक़ा से हम लोग काम करते हैं। तो आप ज़रा ये कैमरा थोड़ा सा आप पैन करें और इस पूरे दीवार को ज़रा दिखाएं एक बार। और जब आप इस पूरे दीवार को दिखाएंगे, यहाँ पे जितनी तमाम महिलाएं काम कर रही हैं, बहुत मेहनत का काम है। आप एक जब मिथिला पेंटिंग को देखते हैं और जब आर्ट आप चिल्लाते हैं ना, और जब आर्टिस्ट की बात करते हैं, तो आर्टिस्ट किन चीज़ों से होकर के गुज़र रहा होता है, उनको कितना मेहनताना मिलता है, उस पर भी ज़रा गौर करना पड़ेगा आपको। वो ठीक बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिथिला पेंटिंग का जिक्र किया, जीआई टैग भी मिला, देश विदेश में चर्चा भी हुई, और मिथिला पेंटिंग को आज लोग तमाम जगहों पे लोग जानते हैं। सोशल मीडिया पे भी खूब इसका हल्ला होता है। लेकिन जब मिथिला पेंटिंग करने वाले जो आर्टिस्ट लोग हैं, जो महिलाएं हैं मुख्यतः, आप उनसे जब बात करेंगे, उनको जब आप चीज़ों का उनको लेकर के समझने का प्रयास करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि बहुत कम पैसे में ये लोग काम कर रहे होते हैं, महिलाएं काम कर रही होती है। 1000 रुपये में चीज़ें बिक रही होती है, जिसमें उनके पास जो है 600-700 रुपये आते हैं।
और एक एक चीज़ को पेंट करने में 5 दिन का, 1 हफ्ते का, 15 दिन का भी वक्त लग जाता है। डिपेंड करता है कि कितना बड़ा कपड़ा है या किस पे पेंट कर रहे हैं, क्षेत्रफल कितना है उसका, उन सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। तो ये भी कह रही थी कि सिर्फ इस पे डिपेंड रहकर जो है सिर्फ मिथिला पेंटिंग करके जो कमाई होती है उस पे आधार बना करके जो है जीवन नहीं चलाया जा सकता, और भी काम करना पड़ेगा। और अगर सरकार इसमें कुछ मदद करे कि जो उन्हें कपड़े उन्हें जिन पे वो पेंट करती हैं या वो कागज़ का टुकड़ा जिस पे वो पेंट करती हैं, अगर ये कुछ डिस्काउंटेड रेट में मुहैया कराई जाए उन्हें, तो उनका जीवन थोड़ा बेहतर हो सकता है, क्योंकि लागत ज़्यादा है, मुनाफा कम है। तो ये सरकार को भी ज़रा सोचना चाहिए। चूँकि हम चुनाव यात्रा पर हैं तो मिथिला पेंटिंग का भी जिक्र करना बनता है, और मिथिला पेंटिंग का जब भी जिक्र आएगा उसके इतर मधुबनी का भी जिक्र आएगा, और उसके इतर ये भी जिक्र आएगा कि मिथिला पेंटिंग की देश विदेश में चर्चा तो है, मगर उसमें काम करने वाले जो महिलाएं हैं उनकी हालत क्या है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे है सुनील, मैं रोहित झा, विट्टी चोखा के लिए मधुबनी से। शुक्रिया।